नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज ही मुहर लग सकती है। शाम 7 बजे बेंगलुरु के कैपिटल होटल में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा ही नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। सोमवार को उनके इस्तीफे के बाद से ही राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई और खनन मंत्री MR निरानी को नया सीएम बनाए जाने की चर्चा है। संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री मीटिंग में अपने संबोधन में मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के ऐसे व्यवहार को मीडिया और जनता के सामने बेनकाब करें। मोदी ने पिछले हफ्ते सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के बायकॉट का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने दूसरे दलों को भी बैठक में शामिल होने से रोका था। बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा हिंसक हो गया। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच फायरिंग भी हुई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच विवादित बॉर्डर पर CRPF की तैनाती करनी पड़ी। इस बीच असम सरकार ने जान गंवाने वाले 5 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जब गोलीबारी हो रही थी, मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री को 6 बार फोन किया। उन्होंने माफी मांगी और मुझे आइजोल में बातचीत के लिए बुलाया। हमारे जमीन का एक भी इंच कोई नहीं ले सकता। उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी है। एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनी GVK EMRI ने एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 14 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा, लापरवाही के कारण यदि प्रदेश में किसी भी मरीज की मौत हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग इसे कड़ाई से पालन कराए। सरकारी कर्मचारी और आउटसोर्सिंग से संबंधित कर्मचारी अपनी ड्यूटी और दायित्वों को निभाएं। हर मरीज को तुरंत इलाज मिलना चाहिए। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जैसे जैसे कश्मीर शांति और खुशहाली के एक नए दौर की तरफ अग्रसर हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर कई नई रोमांचकारी और सुखद संभावनाएं नजर आने लगी हैं। पूरा भारतवर्ष आप लोगों को गर्व और प्रशंसा की भावना के साथ देख रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल सर्विस हो या खेल या फिर उद्यमशीलता, कश्मीरी युवा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी राजद और माले के कई विधायक हेलमेट लगाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को विधायकों के साथ हुई मारपीट के मुद्दे पर सरकार से माफी मांगने की मांग की। इसके साथ ही हेलमेट लगाए कुछ विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और सरकार को पेट्रोल डीजल की महंगाई पर घेरने की कोशिश की। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेसी विधायकों ने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि स्पीकर विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कठपुतली बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर आज बधाई दी। उनके दीर्घायु होने एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ और कोविड-19 महामारी को देखते हुए 27 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर शिवसेना प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर विधानसभा की कार्यवाही दूसरे दिन भी बाधित हुई। शून्यकाल में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस मामले में वक्तव्य देने खड़े हुए। उन्होंने FIR की कॉपी पढ़कर सुना दी। इसके बाद विपक्ष भड़क गया।
कि मुद्दा वो नहीं है जिस पर वक्तव्य दिया जा रहा है। इस बीच अचानक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उठ खड़े हुए, कहा कि अब बहुत हो गया। जब तक सरकार उन पर लगे आरोपों के संदर्भ में जवाब नहीं देती, वे सदन में नहीं आएंगे। इसके बाद विधानसभा के बाहर निकल गए। इसके बाद कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मंगलवार को भी पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा और सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। लोकसभा में जब सदन के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी नारेबाजी बंद नहीं हुई। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए सांसदों से नारेबाजी की प्रतियोगिता नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि इसके स्थान पर जनता की समस्या बताने के लिए प्रतियोगिता करने का सुझाव दिया। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पेगासस मामले पर चर्चा की जाए। संसद के मानसून सेशन का ये दूसरा हफ्ता है। पहले हफ्ते में भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई थी। लखनऊ एसजीपीजीआई के क्रिटिकल केयर आईसीयू में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत स्थिर है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनका हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। योगी अब तक कई बार अस्पताल आ चुके हैं। वो यहां आते हैं और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य का हाल जानते हैं। इसके पहले सोमवार को किसी तरह का सुधार नहीं आने पर संक्रमण संबंधी जांच कराई गई है। इन रिपोर्ट के आधार पर दवाओं की डोज कम या अधिक की जाएगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान ने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम निगरानी कर रही है।